मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हृदय दृश्यम का 5वां संस्करण 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस बार खास बात यह है कि हृदय दृश्यम भोपाल में 3 स्थानों पर आयोजित होगा, जहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविख्यात कलाकारों की संगीत सभाएं होंगी, बल्कि रंगारंग बैंड की प्रस्तुति भी होगी। जिसको लेकर एमपी के संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि हृदय दृश्यम केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि वह अनुभूति है जो ताल, स्वर, रंग और परंपरा के संगम से हृदय को संबंधित करती है और भोपाल की झीलों, पहाड़ियों और ऐतिहासिक स्थलों के बीच एक आध्यात्मिक संगीत में वातावरण रचती है। इसलिए इस बार भोपाल में 3 स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। रविंद्र भवन में 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को जगदीशपुर में और भारत भवन में 7 दिसंबर को संगीत सभाओं का आयोजन किया जाएगा। खासतौर पर जगदीशपुर स्थित चमन महल में समारोह के दूसरे दिन 6 दिसंबर को सुरीली संगीत सभाएं सजाई जाएंगी। इसी के अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट एवं व्यंजन मेला का भी आयोजन किया जाएगा। ये जो पूरी फीस है वो तो निजी हाथों में, तो सबसे पहले टिकटिंग कैसे होगी, बुकिंग किस प्लेटफॉर्म पे होगी, इसकी जानकारी नहीं दी। और इसके लिए क्या पूरा पैकेज भी तैयार है कि अगर कोई 3-4 फेस्टिवल्स में या 2 फेस्टिवल्स में एक साथ अगर शामिल होता है पर्यटन विभाग के माध्यम से, तो क्या उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, हमारे सारे फेस्टिवल बाकी जैसे ये हृदय दृश्यम है, फ्री एंट्री है। जितने लोग आना चाहें आए, आनंद लें। भारत भवन में जितने कार्यक्रम होते हैं फ्री एंट्री। 10 पैकेट टिकट लगता है, कितना लगता है भारत भवन से? नहीं, मैं एक मिनट फेस्टिवल की बात कर रहे हैं ना आप? स्काई डाइविंग की भी कर रहे हैं। हाँ, तो फेस्टिवल तो जितने हमारे होते हैं, अभी तानसेन समारोह होने वाला है 15 दिसंबर से। जी सर, 15 तानसेन पूरा फ्री है। एक से बड़े कलाकार नेशनल इंटरनेशनल के आते हैं। खजुराहो डांस फेस्टिवल सब फ्री होते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। अब किसी को आना है तो ये सरकार का काम नहीं है, वो अपने हिसाब से तय करता है कि हमें कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे। एक मिनट सुन, हमारा तरफ सुन। अब ये स्काई डाइविंग फेस्टिवल नहीं है, स्काई डाइविंग एक्टिविटी है, ठीक है। स्काई डाइविंग के लिए कोई आ रहा है उस एक्टिविटी को करने की, तो अपनी रुचि से आ रहा है। हम केवल एक ऑपरेटर को, जो कि इंडिया में अकेले अभी हैं करने वाले, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक एडिशनल एक्टिविटी हो जाए, ठीक। उसके लिए हम इनको फैसिलिटेशन कर रहे हैं, इनके हैंड होल्डिंग कर रहे हैं ताकि ये करा सके। अब कोई करना चाह रहा है, ये कराना चाह रहे हैं, ये इन दोनों की बीच की बात है। इनकी अपनी वेबसाइट है, इनका अपना बुकिंग प्लेटफॉर्म है, इनके अपने पूरी व्यवस्था है, उसके तहत ये बुकिंग करते हैं, लोग आते हैं और जाते हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि बाकी और सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो इसमें सरकार का दखल नहीं है। सरकार का दखल ये है कि हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई किसी प्रकार की गफलत नहीं हो। इनको फैसिलिटेशन करने में जो हमें मदद करनी है वहाँ पर मदद हो जाए। एयर स्ट्रिप सरकार की है, तो एविएशन डिपार्टमेंट के सहयोग से एयर स्ट्रिप उपलब्ध हो जाए और जो लोग आएँ वो अच्छे से एंजॉय करें और जाएँ। तो यहाँ पे सरकार अपना काम कर रही है। सर, लोकल जो सांस्कृतिक आयोजन देख रहे हैं कि इन्होंने बताया नया सेशना एयरक्राफ्ट लेकर के आए हैं, तो ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है। तो जो ऑपरेटर है उसके लिए इकोनॉमी वायबल होना चाहिए। अगर वायबल नहीं होगा तो वो कैसे कराएंगे, इसलिए इसकी कॉस्टली थोड़ी ज़्यादा होती है। और फिर भी एज़ कम्पेयर टू विदेशों की अपेक्षा यहाँ पे बहुत सस्ता हो जाता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, भारतवर्ष में सिर्फ एक ही जगह और होती है, नारनौल हरियाणा में। वहाँ पे भी इन्हीं के पास उसका लाइसेंस है और ये दूसरा प्रदेश है जो इस एक्टिविटी को करा रहा है। और पिछले वर्षों का हमारा अनुभव है कि इसमें इतना एंथुजियाज्म, उत्साह रहता है। बड़े दूर दूर से, दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं सिर्फ ये एक्टिविटी करने के लिए। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखें तो लोगों में उत्सुकता है और लोग करना चाहते हैं, और जो करना चाहता है वो उसके लिए जो पर्याप्त जितना फीस होनी चाहिए वो देना भी चाहता है। तो कोई इसमें कठिनाई नहीं है। और चूँकि ये एक्टिविटी ही कैपिटल इंटेंसिव है, एक एयरक्राफ्ट लगता है, बहुत हाईली पेड इंस्ट्रक्टर लगते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी के स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सेफ्टी के कंसिडरेशंस जो है ना, वो जैसे उन्होंने बताया UNPA स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, उनके नॉर्म्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें एक भी जरा भी कहीं चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के जीवन का मामला है और उन सब में बहुत पैसा खर्च होता है। तो नेचुरली इसलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो ये वैसी एक्टिविटी नहीं है जो कि जिसमें कोई केवल इसलिए कॉस्ट कम कर दी जाए, और क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता कहीं, इसलिए विशिष्ट प्रकार की एक्टिविटी है। विशिष्ट प्रकार के लोग करना चाहते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी शुरू की गई है। चूँकि उज्जैन में हो रहा है तो उसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो वहाँ पे वैसे ही बहुत अच्छा फुटफॉल है उज्जैन में, वहाँ पे 1.5 से 2 लाख लोग आते हैं वीकेंड में, बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है।
बाबा महाकाल के दर्शन करने की दृष्टि से, और उनको भी एक एक्टिविटी वहाँ मिलती है। अदरवाइज लोग आते थे और सिर्फ दर्शन करके चले जाते थे। अभी वहाँ पे कई सारी एक्टिविटी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है वो ऐसा है कि कोई भी आए तो उसको सब प्रकार के आयु वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो। जैसे वहाँ पर एक बहुत सुंदर अपना प्लानिटोरियम बना हुआ है, साइंस म्यूजियम बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि वो भी आप लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार हो। कोई भी आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, तो इतना सुंदर स्टेट द आर्ट प्लानिटोरियम बना हुआ है वो, और 3D प्लानिटोरियम है, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। तो इस प्रकार की वहाँ विशिष्ट कई चीज़ें वहाँ पे, और महाकाल लोक में कई सारे अनुभव क्रिएट किए गए। दो वहाँ पे एक लाइट एंड साउंड और एक प्रोजेक्शन मैपिंग, दो बहुत अच्छे प्रोग्राम तय किए गए वहाँ पे, जो कि रोज़ हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वहाँ लगातार गतिविधियाँ बढ़ाने का प्रयास इसलिए है कि जो लोग आते हैं दूर देश से, विदेशों से, उन्हें सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो। और ये एक्टिविटी चूँकि एक सीजनल एक्टिविटी है, राउंड द ईयर नहीं हो सकती, तो उस सीज़न को हम ध्यान में रखते हुए 12 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक इसको हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो ये वहाँ के पर्यटन को और वहाँ पे आने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण मिल सके, उस दृष्टि से इसको आयोजित किया। सर पिछली बार आप हृदय दर्शन के बारे में माननीय मंत्री जी ने आपको बहुत विस्तार से जानकारी दे दी है। 2-3 चीज़ें मैं केवल जोड़ना चाहूँगा उसमें। एक तो ये कि पहली बार ऐसा है, शायद ही बहुत कम ऐसा होता है, सांस्कृतिक गतिविधि CSR के सहयोग से हो रही है। हृदय दर्शन केवल शासकीय आयोजन नहीं है, हमारे इसमें CSR इनिशिएटिव के तहत ओमेगा रैंक, अपनी भोपाल की ही प्रतिष्ठित कंपनी है, उनके सहायता से प्रोग्राम होता है। और जितने भी आपने कलाकार देखे, बहुत नामी कलाकार हैं, इनकी पूरी फीस की उनको की व्यवस्था ये CSR मद से ये कंपनी करती है। और जो अलवारिस साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये इसके क्यूरेटर हैं, और ये भी 8वां संस्करण है, 8th एडिशन है ये। और इसका उद्देश्य 2 प्रकार का है। एक तो ये है कि हमारे पारंपरिक शास्त्रीय संगीत के प्रति युवा वर्ग आकर्षित हो और उसको रुचिकर तरीके से प्रस्तुत किया जाए। तो लगातार हमारा प्रयास रहा है, भोपाल में भी होता है, तो 3 अलग अलग वेन्यू में होता था, और इसके पूर्व कई और आयोजन हो चुके हैं। मांडू में भी हमने किया, और शायद ग्वालियर में किया, कई जगह हमने किया, इंदौर में किया। और वहाँ पर उद्देश्य ये है कि हमारे जो हेरिटेज प्लेसेस हैं उनमें ये करने से, और हमारी ये सांगीतिक परंपराएं भी हेरिटेज हैं, हमारी विरासत है। तो एक मूर्त विरासत है, एक अमूर्त विरासत है। तो मूर्त और अमूर्त विरासत को एक साथ संयोजित करना तो एक विलक्षण दृश्य उत्पन्न करता है, और हमारे युवा वर्ग को उसके प्रति रुचि जगाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, उसके प्रति गौरवान्वित महसूस करने के लिए ये प्रयास है। तो इस बार ये जगदीशपुर में करने के लिए पीछे मंशा ये है कि पुरातत्व विभाग के सहयोग से, यहाँ पे कमिश्नर आई नहीं है, नहीं आ पाई, उनके रिप्रेजेंटेटिव पूजा वहाँ बैठी हुई हैं। तो आर्कियोलॉजी ने बहुत अच्छा काम किया है, और MP टूरिज़्म के साथ मिल करके उसको पूरा संवार दिया है। जो इमारत धीरे धीरे बहुत ख़राब हो चली थी, उसे पूरा संवार करके, सजा करके बिल्कुल नया कर दिया है। बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूँ कि आपको भी अवसर मिलेगा, आप भी ज़रूर जाएँ वहाँ पर, देखें। और उस इमारत को जीवंत करने के लिए लोगों में, भोपाल के लोगों को भी मालूम हो कि ये जगदीशपुर इतना सुंदर स्थान है जाने के लिए, तो उसको जीवंत करने के लिए इस कार्यक्रम को इस बार वहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। तो वो पूरा किला और पूरा जो वहाँ का महल, चमन महल, उसके सामने बहुत सुंदर 4 बाग बने हुए हैं। मतलब ऐसी इमारत कहीं ढूंढना मुश्किल है, जो हमारे भोपाल के बाजू में है, 20-22 किलोमीटर पे। तो वहाँ लोगों को मालूम भी पड़ेगा, पर्यटन की दृष्टि से लोग जाएंगे, पुरातत्व की दृष्टि से जाएंगे, और विरासत को सहेजना, संवारना और साथ में सौंदर्यीकरण करना, ये भी एक हमारा जो हम लोग का प्रयास है प्रदेश सरकार का, वो भी सामने दिखेगा। और वहाँ पर जब ये संगीत सभा सजेगी, वहाँ पे और भी आकर्षण क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे एक क्राफ्ट का भी बाजार लगेगा, वहाँ पे कुजीन, खाने पीने का भी वो होगा। तो कई प्रकार से करके पूरे उस चमन महल, उस पूरे इलाके को, जो किला बना हुआ है, उसको जीवंत किया जाएगा। तो इस बार तो हम एक ही दिन का वहाँ कर रहे हैं। भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि आए दिन वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो और लोगों को अपनी विरासत से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। तो इस दृष्टि से इसको जगदीशपुर में किया जा रहा है। सर, प्रदेश में एयर बेस्ड गतिविधियों की प्रचुर संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निजी निवेशकों के माध्यम से
एयर बेस्ड गतिविधियाँ विकसित की जा रही हैं। विभिन्न फेस्टिवल जैसे गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट, कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल, चंदेरी फेस्टिवल में हॉट एयर बलूनिंग, पैरामोटरिंग इत्यादि गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इसी प्रकार पेंच, सलकनपुर, पूर्वाफाल, रीवा, मांडू में पैरामोटरिंग इत्यादि गतिविधियां निजी ऑपरेटर्स द्वारा संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा एयर बेस्ड गतिविधियों के विकास, सुरक्षा मापदंडों के पालन हेतु एरो क्लब ऑफ इंडिया को अप्रोच किया गया है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा अति रोमांचकारी गतिविधि स्काई डाइविंग का आयोजन विगत वर्ष 2022 में प्रारंभ किया गया था, जिसके प्रतिवर्ष संस्करण आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न शहरों के प्रतिभागियों द्वारा स्काई डाइविंग का अनुभव लिया जा रहा है। का जो 5वां जो संस्करण है, उज्जैन में स्काई डाइविंग गतिविधि के 5वें संस्करण का आयोजन दताना एयर स्ट्रिप पर दिनांक 12/12/2025 से 15/2/2026 के मध्य किया जा रहा है। इस संस्करण की यह विशेषता है कि इस बार सेस्ना 182 एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जा रहा है, जो 2023 में यूएसए से लाया गया था एवं स्काई डाइविंग के लिए स्पेशली मॉडिफाइड किया गया है, जो 1+5 सीटर एयरक्राफ्ट है, जिससे एक बार में 2 टेंडम जंप एक साथ कराई जा सकती हैं। तो ये गतिविधि भी चालू हो रही है और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा विभिन्न एडवेंचर गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। पर्यटक और एडवेंचर लवर्स जटाशंकर रॉक क्लाइंबिंग चैलेंज 9 से 19 जनवरी 2026, फोर्सिथ ट्रेल रन 8 फरवरी 2026, फोर्सिथ ट्रेकिंग ट्रेल 24 से 26 जनवरी 2026, बर्ड वॉक वन विहार भोपाल में, पेंच ट्रेकिंग ट्रेल सहित कई रोमांचकारी गतिविधियों का अनुभव मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा ये सारी गतिविधियां की जा रही हैं, जिनका अनुभव पर्यटक ले सकते हैं।